तो हेलो आज हम दोस्तों, माध्यिका स्वागत चैप्टर है का आपका प्रश्नावली अपना तीन यूट्यूब चैनल तीन सक्सेस का मी पर हर नेक्स्ट एक दिन क्वेश्चंस की की नए ओर आगे क्लास की चलेंगे। तो मैंने जानकारी के पिछले लिए वीडियो में चैनल को क्वेश्चन सब्सक्राइब करें पिछले वीडियो एवं में बेल हमने आइकन तीन को का दबाना ना भूलें। 1 और 2 नंबर धन्यवाद। तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर 3 को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर 3 जो है, क्वेश्चंस नंबर 3 दिया हुआ है कि 10वीं वर्ग के 51 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है। तो निम्न आंकड़ों में दी गई है, माध्यक ऊंचाई परिकलित करें। यानी कि 10वीं वर्ग यानी 10th क्लास के 51 छात्रों की जो है ऊंचाई दिया हुआ सेंटीमीटर में, इन आंकड़ों का हमें माध्यक ऊंचाई परिकलित करनी है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चंस। तो आप लोग के पास अगर भारतीय वन बुक है तो उसका माध्यिका चैप्टर का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चंस नंबर 3 को निकाल कर देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर हम क्वेश्चंस लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चंस के थोड़ा आगे बढ़ने से कुछ आप लोगों से बातें कर लूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में हमारा बहुत अधिक व्यू रहा है, तो इसी प्रकार से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अपने दोस्तों लोगों में शेयर किया करिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा करे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम डेली वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसे डेली वीडियो डालना उतना संभव है नहीं, क्योंकि बहुत काम होने की वजह से रोज़ वीडियो नहीं डाल। ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना किसी देर के क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चंस ये रहा, और ये देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करके अगर एक एक चीज़ बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग पीछे वीडियो में भी देख सकते हैं, जो मैंने सामने यानी कैमरे के सामने बनाया था, तो वीडियो काफ़ी अधिक लंबी बनी थी। तो इसीलिए मैं पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आसानी से समझा दे, कम समय में आप लोग आसानी से समझ सके और आप लोगों का भी टाइम बच सके। ठीक है, तो चलिए पहले जो भी हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ था तो हम यहाँ पर उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है कि 100, ठीक है, ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखा है कि 140 के नीचे, 145 के नीचे और 150, 55, 160, 65 के नीचे, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस दे रखा है। ठीक है, और छात्रों की संख्या दे रखा है 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो छात्रों की संख्या दिया हुआ है वह क्रमागत दिया हुआ है, यानी कि मैंने संचयी बारंबारता और बारंबारता पहचानने के लिए पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें छात्रों की संख्या दिया हुआ है वह बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, यानी कि आरोही क्रम में दिया हुआ है। तो जब भी हमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आंकड़ा दिया हुआ था तो उसे हम पहचान लेते हैं कि वह संचयी बारंबारता है या नहीं है। अगर तो संचयी बारंबारता का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर दिया हुआ जो आंकड़ा है वह आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो तो वह संचयी बारंबारता हो जाता है। ठीक है, अगर जैसे तैसे दे रखा हो तो वह हमारा बारंबारता हो। जैसे तैसे कहने का मतलब है कि वह क्रम वाइज नहीं दिए रखा होता है। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 4, 11, 29, 40, 46, 51 यह एक बढ़ते क्रम में है। ठीक है, सीरीज में है, और बारंबारता उसी प्रकार से होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4, 7, 18, 11, यानी कि जैसे तैसे बीच में क्या आता है, नंबर आ जाता है। देखिए 18 के बाद फिर 11 हो गया, यानी कि बढ़ा फिर घटा, फिर देखिए 6 आ गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, तो यानी कि मिक्स नंबर, यानी कि ना तो आरोही और ना ही अवरोही क्रम में दिया हुआ होता है, तो वैसे आंकड़ा हमारा बारंबारता कहला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें ऊंचाई जो भी दे रखा था तो ऊंचाई सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर में ऊंचाई कह रहा है कि 140 के नीचे है, यानी 140 के नीचे, 145 के नीचे, 150 के नीचे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखने से आप लोगों को यह समझ में आ जाता है कि जो आंकड़ों में जो अंतराल है, वर्ग का अंतराल है, वह 5-5 का अंतराल है। यानी कि अगर हम 140 से नीचे चलते हैं तो हम 135 के पास आ सकते हैं। ठीक है, तो 5-5 के अंतराल को देखते हुए ही मैंने यहाँ पर 140 के नीचे यानी कि 135 लिया हुआ है। ठीक है, तो 135 से 140 है, तो 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। तो इस प्रकार से हमारा जो है यानी कि
मैंने इसे वर्गीकृत आंकड़े में बदल लिया है, ठीक है। और छात्रों की संख्या जो कि संचयी बारंबारता दिया हुआ है वह यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है। तो हम इस संचयी बारंबारता से फिर हम इसका बारंबारता निकाल लेंगे। तो मैंने बारंबारता निकालने के लिए आप लोगों को सिखा दिया कि जो भी संचयी बारंबारता था पहले वाले को यूं ही रख देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जब हमें बारंबारता निकालनी होती है तो जो भी यानी कि जिस भी कॉलम का हमें बारंबारता निकालना होता है, क्या करते हैं उसमें से उसे यानी कि उसके संचयी बारंबारता में से पहले वाले संचयी बारंबारता को घटा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 में से 4 को घटाने पर जो है नेक्स्ट बारंबारता हमारा 7 निकल चुका है। उसी प्रकार से 29 में फिर 11 को जब घटाएंगे तो अगला बारंबारता 18 निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले बारंबारता को घटाते जाएंगे, संचयी बारंबारता को घटाते जाएंगे और इस प्रकार से हमारा बारंबारता यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों की जो संख्या टोटल 51 दे रखा है और यहाँ पर बारंबारताएं जो टोटल यानी कि n ये भी 51 है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो यानी कि बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारता भी टोटल 51 है, यानी कि यह जो हमारा आंकड़ा है बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम इससे माध्यक की ओर चलते हैं, तो ठीक है। तो चलिए हम पहले सूत्र लिख लेते हैं माध्यिका से कि सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर माध्यिका बराबर सूत्र होता है L + n/2 - f बटे छोटी f इंटू का i, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ n हमारा दे रखा है n/2, तो ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितना है 51, 51/2। जब 51 से 2 में भाग लगाएंगे तो 25.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए यहाँ पर निकाल लिया ना n/2 51, तो n का मान 51 है तो 51/2 यानी कि 51 में 2 से भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है n का वैल्यू वो यानी कि यहाँ पर जो है टोटल हमारा क्या n का जो निकल जाएगा मान वह निकल जाएगा 25.5 निकल जाएगा। तो यह जो 25.5 निकलेगा हम ये जो हमारा 25.5 निकला, ठीक है। हम इससे आगे लेंगे। तो देखिए हम आगे क्या करते हैं, तो आगे यहाँ पर है कि यहाँ पर तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 25.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग, तो 25.5 जो आया हमारा n के वैल्यू से, तो उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग लेना है, जो कि हमारा कितना दे रखा है 145 से 150 है। तो चलिए आंकड़ों में देख लेते हैं। तो कितना है 25.5 से बड़ा चाहिए। तो ये रहा 25.5 से संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे, ना कि बारंबारता में चले जाना है, ठीक है। तो हमें संचयी बारंबारता में यानी कि 25.5 से अधिक वाली संचयी बारंबारता को ढूंढना है। तो देखिए 4 तो होगा नहीं, 11 नहीं होगा, 29, तो 29 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 29 देखिए 25.5 से अधिक वाली संचयी बारंबारता है। तो इसका बारंबारता तो संचयी बारंबारता का जो वर्ग है वह हो जाएगा 145 से 150 तक हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा बन जाएगा 25.5 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माध्यिका वर्ग। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है 25.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग, यानी 145 से 150 है। तो चलिए अब हम इसके जो सूत्र में दे रखा है L + n/2 माइनस बड़ी एफ और बटे छोटी एफ इंटू का आई। अब हम हर प्रत्येक का मान जान लेते हैं कि हर एक का मान क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे L जो कि हमारा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होता है। L बराबर मैंने इन सब चीज़ों को पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो L बराबर जो होता है यहाँ पर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा और छोटी एफ जो होता है माध्यिका वाला वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये माध्यिका वर्ग है और ये माध्यिका 25.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है और ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ये जो माध्यिका वर्ग है उसकी बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। तो और छोटी एफ जो होता है माध्यिका वर्ग के ठीक संचयी बारंबारता माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता को लेते हैं, जो कि 11 हो जाएगा, यानी कि बड़ी एफ का मान जो है वह 11 आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका वर्ग से ठीक माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, तो वो हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। छोटी आई यानी कि वर्ग अंतराल है। तो आपने देखा कि वर्ग अंतराल में 5-5 का डिफरेंट है, यानी कि 5-5 का अंतराल है, इसलिए आई का मान कितना हो गया 5।
और छोटी एफ जो है वह माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो कि 18 है। तो चलिए अब हम इसे सूत्र लिखकर अरे का मान पुट करके यहाँ पर हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माध्यिका पहले मैंने लिख लिया, माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस का बड़ी एफ और बटे में है छोटी एफ गुना का आई। तो मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ का मान आप लोगों को पहले ही बता रखा है। अब हम यहाँ पर सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है। तो देखिए L का मान 145 है प्लस N/2। जब N/2 को मैंने सॉल्व किया था कितना आया था 25.5 और फिर माइनस बड़ी एफ जो कि 11 है तो यहाँ 11 रख लेंगे बटे बटे में छोटी एफ है तो छोटी एफ का मान 18 दे रखा है तो यहाँ पर हम 18 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ है तो यहाँ पर हम 18 रख लेंगे और आई का जो कि अंतराल था हमारा कितना था 5 तो यहाँ पर 5 रख लेंगे। हो गया। अब हम इसे तो सब का मान रख लिया, अब हमें यहाँ पर केवल सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो 45 जो है उसे कर रख लेंगे, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस देखिए तो 25.5 में से 11 को घटा लेंगे। तो 25.5 में से जब 11 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। ठीक है, 14.5 बटे यानी 180 कहाँ से आया? तो देखिए 180 कैसे आया, जैसे यहाँ पर दशमलव था, दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो इसके लिए एक जीरो आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो 18 था अब ये 180 में बदल चुका है। ठीक है, पॉइंट उड़ाएं, पॉइंट के बाद एक अंक था इसीलिए यहाँ पर हमें एक जीरो लगा दिया है। ठीक है, और गुना जो 5 है वह 5 रखा हुआ है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट लाइन में अब हमने क्या किया है कि इस 145 को और 180 को जो है काट दिए। ठीक है, तो देखिए दूसरे से काट दिए तो तो मैंने यहाँ पर इसे यानी कि 5 से इसे काट दिए। तो ठीक है, तो देखिए 5 दूनी 10 और बच गया 4 तो 5 9 45 यानी कि 29 बार में 145 कट गया और 36 बार में 5 के टेबल से 180 कट चुका है। ठीक है, तो 5 तिया 15 शेष बच गया 3 तो 5 छक 30 यानी 5 का टेबल से 29 बार में 145 और 36 बार में 180 को काट दिए। ठीक है, और यहाँ बच गया गुना में 5 जो कि हमारा पहले से दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ पर 29 को यानी कि 29 और गुना 5 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 36 से तो 5 कटेगा नहीं तो 29 और 5 को गुना कर लेंगे। तो 29 और 5 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 145 और बटे में 36 है। ठीक है, तो 145 बटे 36। अब यहाँ करना क्या है कि ये तो है जैसे उसको रहने देना है, अभी इसके साथ कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कर क्या लेते हैं कि इससे 36 से 145 में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर हमारा 4.027 आगे डिवाइड करने पर और भी कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमें वहाँ पर उतना दूर नहीं जाना है क्योंकि दशमलव के बाद हार्डली 3 अंक तक नहीं, दशमलव के बाद 3 अंक तक का ही मान लेना है। अगर 2 अंक तक भी लेते हैं तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। फिर इसे अब भाग देते जाएंगे तो और अभी आगे भाग खाएगा उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दशमलव के बाद हार्डली यानी कि अधिकतम हम 3 अंक तक ले सकते हैं। ठीक है, 3 अंक 2 अंक तक ले सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरा भाग खा रहा है तो पूरा भाग देते जाएंगे, पूरा भर देंगे, वो काम नहीं करना। ठीक है, तो दशमलव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक तक ले सकते हैं। 2 अंक भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अंक भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश क्या कीजिए कि 3 अंक तक ही ले। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर सटीक हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर अगला क्या करते हैं, ये जो 145 वो तो ऐसा ही रखा हुआ है। तो 36 से जब 145 में भाग दिए तो हमारा आ गया 4.027। ठीक है, 4.027 यहाँ पर आया। तो अब करेंगे क्या, इसको इसमें ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देना है। तो जोड़ने पर आ जाएगा दशमलव का जोड़। अब सभी लोग जानते ही होंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है क्या, तो पहले यानी कि 145 ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू जो वो केवल 4 है और ये सो है ये, और ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है यानी कि वास्तविक मान नहीं होता है। ठीक है, ये काल्पनिक वैल्यू की तरह यूज होता है। तो देखिए ये ओरिजिनल है, इस ओरिजिनल के वैल्यू के साथ ओरिजिनल वैल्यू को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर यहाँ पर हमें 145 में 4 जुटेगा तो 149 हो जाएगा और दशमलव का 027 रह जाएगा। ठीक है, तो 027। तो देखिए अगर 2 अंक तक हमें मान रखना है तो देखिए यहाँ पर मैंने रख लिया है यानी कि
149.03, ठीक है, 2 अंक तक रख लिए। एक अंक को यहाँ पर हम घटा सकते हैं, अगर आप चाहे तो 7 भी रख सकते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पर 3 कैसे आ गया, ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 कैसे, हालांकि इस चीज़ को मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 7 दे रखा है, ठीक है, तो हमें यहाँ तक मान रखना है, तो हमें जस्ट अपने जिस अंक तक मान रखना है उसके बाद वाले अंक को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके बाद जब भी अंक क्या, यानी कि जब भी अंक 5 या 5 से बड़ा होता है, ठीक है, जब भी इसके बाद यानी कि यहाँ तक हमें मान रखना है, तो हमें इस वाले वैल्यू को यानी कि इसके बाद वाले यानी कि यहाँ वाला वैल्यू को देखना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी इसके बाद वाला वैल्यू यानी कि ये वाला वैल्यू अगर हमें यहाँ तक ही मान रखना है, तो इस वाला वैल्यू को देखेंगे। और जब भी यह वैल्यू 5 या 5 से अधिक होगा, ठीक है, 5 या 5 से अधिक होगा, तो हम आगे वाले अंक में एक ऐड कर देंगे और उस संख्या को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से मैंने यहाँ पर भी किया है। तो देखिए यहाँ 7 था, तो मैंने यहाँ तक ही यानी 2 अंक तक ही मान रखा है, तो मैंने इसके बाद वाले वैल्यू को देखा जो कि 5 या 5 से अधिक था। तो मैंने उससे पहले वाले अंक में क्या कर लिया, एक ऐड कर दिया और उस वाले मान को मैं छोड़ दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 149.03। तो इस प्रकार से हमारा माध्यिका यहाँ पर सॉल्व होता है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से यह समझ में आ चुका होगा। तो एक बार इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। एक सेकेंड। तो एक बार अच्छे से आप लोग सवाल को देख ले एक बार और से। चलिए यहाँ पर हमारा यह सवाल कंप्लीट होता है। अब आप लोग बताइए कि सवाल आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों शेयर करें। और अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है और यानी क्लास 10th और भी इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल सकता, यानी कि सप्ताह के करीबन हर एक सप्ताह में एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू वीडियो हम नहीं डाल सकते, हम हर एक सप्ताह में कम से कम एक वीडियो डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।